हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जामिनेशन के मैथ्स के पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC अंकित करें जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। फिर रेखा BC पर आधारित एक समरूप त्रिभुज अंकित करें जिसका क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC। ठीक है, इसके बाद आपको फिर एक दूसरा ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल यानी कि ABC के सिमिलर आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका एरिया 4 गुना होगा ABC के एरिया से। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो इसको कंस्ट्रक्ट हम लोग करते हैं। आप ध्यान से स्टेप्स देखिएगा और उसको कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमें देखना है कि हमें ABC ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइड में पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप ABC ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, ABC ट्रायंगल बनाओगे तो इसमें AB की लंबाई आपको 5 रखनी है, AC की लंबाई आपको 4 रखनी है और AC की लंबाई आपको 4 रखनी है और AB की लंबाई आपको 5 रखनी है और BC जो है ना ये आपको 6 रखनी है। ठीक है, BC आपको 6 रखनी है। बात समझ में आ गई। ये लोग इस लाइन को ड्रॉ करते हैं यानी कि BC ड्रॉ करते हैं और BC हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग एक लाइन BC ड्रॉ करते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया है एक लाइन BC। ठीक है, इसका नाम आप रख दीजिए B और इधर रख दीजिए C। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि आपको परकाल में यानी कि कंपास में पेंसिल डाल के उसको सेट कर लेना है। ठीक है, सेट कर लेना है और सेट कर लेने के बाद आपको देखिए AC आपको खींचना है 4, है ना 4। तो आप क्या कीजिए, कहीं पर भी रफ में आप कहीं पर कर सकते हो तो किसी दूसरे पेज में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ये ले लेना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेना है 4 सेंटीमीटर का और यहाँ पर इसको परकाल के इस पॉइंट को रख के आपको कोशिश करना है कि ये जो हमारा ये 4 इसके बराबर हमको एक रेडियस ले लेना है। ठीक है, एक चाप बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी ये त्रिज्या ले लेना है इसका कंपास से और इसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है एक आर्क, एक चाप बना देना है। ठीक है, इसके बाद आपको AB 5 सेंटीमीटर लेना है तो वैसे ही कीजिए। यहाँ पर आप कोई पॉइंट कहीं पर साइड में मार्क कर लीजिए या आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हो। बट आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कहीं पर कोई एरर नहीं हो, आप इस तरीके से कोई 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए जो कि 5 सेंटीमीटर दूर हो और यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको आपको ऐसे रख लेना है कि ये जो है आपका इसके पास आ जाए। ठीक है ना, यानी कि इस पर दोनों आपको मिला लेना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर रखना है आपको और एक आर्क आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एक आर्क आपको ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पर हो गया ड्रॉ। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको मिला देना है। ठीक है, ध्यान से रहे देखना आपको कि यहाँ पे जो पॉइंट आपका कट रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वहाँ से यानी कि जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उसको और इसको ध्यान से मिलाना है। अगर हल्का सा भी इधर से उधर हो गया तो आपका जो है ये गलत बन जाएगा, इसलिए यहाँ से इसको मिला देना है और इसी तरीके से आपको यहाँ से इसको मिला देना है। ठीक है, ये हमारा ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है, इसकी मैंने रचना कंप्लीट कर लिया है। अब चूंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक और हमको समरूप त्रिभुज बनाना है, सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसका क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का 4 गुना हो। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, इसको पहले समझिए। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा यानी कि एरिया, ठीक है, इसका 4 गुना होना चाहिए त्रिभुज जो हम लोग नया त्रिभुज बनाएंगे। अब उसको हम मान लेते हैं DEF मान लेते हैं या कुछ भी आप मान सकते हो, DEF मान लो या इसी को A' B' C' भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसका 4 गुना होना चाहिए। इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल बटा DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि जो DEF का क्षेत्रफल है, हमने पढ़ा है कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, वर्गों के बराबर होगा, यानी कि अनुपात का वर्ग या फिर वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, बात एक ही है। अब ये देखो कि DEF और यहाँ है ABC, तो इसकी संगत भुजाएं क्या हो गई, DE बाई AB का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा EF बटा
ई एफ बट्टा बी सी का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा डी एफ बट्टा ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें लेना है ये बी सी पर बनाना ना, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या है 4/1 बराबर ई एफ बट्टा बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि ई एफ बट्टा बी सी अगर आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, √4/1 यानी कि √2 × 2 और 1 × 1 हो जाएगा, तो बराबर कितना आ गया 2/1। ठीक है, इसका मतलब ई एफ जो है वो आपका 2 होगा और बी सी 1 होगा, मतलब आपको जितनी भी लाइन है ना सबकी रेशियो अब आपको पता चल गई कि डी ई बाई ए बी, ठीक है, ई एफ बाई बी सी और डी एफ बाई ए सी, ये आपको कितनी लेनी है 2/1, यानी कि 2 गुनी लेनी है। बात समझ में आ गई। यहाँ से हमें पता चल गया है कि हमें जो साइड है उसको, अगर बी सी आपका 1 है तो आपको ई एफ जो है वो 2 लेना है। ठीक है ना। अब आपने बनाया होगा क्लास में कि जब भी आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा और उसका सिमिलर आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी प्रत्येक साइड जो है वो मान लो 3/4 टाइम्स या 3/4 गुना हो, ठीक है, या फिर उसकी संगत भुजाओं का अनुपात 3/4 हो, तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया है 2/1 दे दिया है। तो हम करेंगे क्या इसके लिए, देखो हमारे पास जो ट्रायंगल दे दिया गया है ए बी सी, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास बी और सी है ना इस पर हमको बनाना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इधर जैसे एक ये खींचा हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग एक क्या कर लेंगे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसको लाइन को आपको खींचना है, किसी भी एंगल पर आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी खींच सकते हो या फिर आप इसको आप ऐसे भी खींच सकते हो, इधर से खींच सकते हो। ठीक है, अब ये पता चल गया हम लोग को कि 2/1 यानी कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 2:1 लेना है, यानी कि आपको क्या करना है सबसे पहले काम कि यहाँ से B से आपको एक लाइन खींच लेनी है इधर। ठीक है, B से एक लाइन खींच लेनी है आपको, किसी भी आप एंगल पर ड्रॉ कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एंगल पर खींचना चाहते हैं। ठीक है, और इसको भी आपको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, ये जो C है ना इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए ऐसे। अब क्या करना है कि कोई भी आपको रेडियस आपको ले लेना है, इतना ले लीजिए, इतना ले लीजिए, जितना भी आपको लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, जगह जितनी है उसके हिसाब से आप लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, तो चूंकि देखो यहाँ पर 2 और 1 है, तो 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 कितना होता है 3। ठीक है, देखो इस दोनों में से ये 2 बड़ा है एक छोटा है, तो आपको करना क्या होगा कि 2 यानी कि इसको आपको 2 भाग में इसको कर लेना है, यानी कि एक कोई आपको ऐसा ले लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपको ऐसे रख के, ठीक है, सॉरी, यहाँ से आपको इधर रखना है और इधर से एक आपको एक आर्क इधर ले लेना है, एक चाप, फिर यहाँ से रखना है एक इस पे, ठीक है, एक इधर रख के, और आपको क्या करना है एक इधर आपको बना लेना है। ठीक है, और इसको यानी कि जो आप इसको नाम दे देना आपको B1 और इसको B2 दे दीजिए। ठीक है, और इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए, यानी कि जो C है ना इसको हमने क्या किया यहाँ पर इसको मिला दिया, ये मिल गया। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा कि इसको जब आपने मिला दिया है तो आपको इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, वो कैसे खींचेंगे, इसके लिए अलग अलग तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से एक इसको ये आप एक यहाँ पर आर्क बना लीजिए। ठीक है, एक आर्क, ठीक है, आर्क बना लिया। अब आपको करना क्या है, वही आर्क आपको यहाँ पर भी बना देना है, सेम टू सेम इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर भी आपको क्या करना है एक आर्क बना देना है। ठीक है, हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद आपको इसको मिलाना है। ठीक है, ये जो आपका है ना ये इसको मिलाना है। ठीक है, कि ये कहाँ पे कट रहा है ये वाला। ठीक है, ये आपको देखना है कि ये आपका जो है ये पॉइंट कहाँ पे कट रहा है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, इस तरीके से आपको लेना है और यहाँ से इसको ये रख के यहाँ से इसको मिला देना है ऐसे। ठीक है, अब ये जो आपका बन गया ना यहाँ पे ये जो कट रहा है ना, आपको क्या करना है कि इसको मिला देना है, इससे इसको मिला देना है इस दोनों पॉइंट से। मतलब यहाँ पे जो आपने देखा ना ये पहला जो आपका पॉइंट था वो, और ये जो अभी कट का है वो, दोनों को आपको क्या करना है इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखना है और ये ऐसे करके इसको मिला देना है। ये इसके पैरेलल एक लाइन हमने खींच ली है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ से फिर आपको इस लाइन को बढ़ा देना है, इस लाइन को आपको बढ़ा देना है। ठीक है, इसको आपको आगे बढ़ा देना है और यहाँ से एक लाइन खींचना है आपको पैरेलल इसके। ठीक है, तो सेम वही स्टेप हम लोग भी फॉलो करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम लोग को एक आर्क बना लेना है, इधर से एक आर्क बना लेना है। ये आर्क बना लेने के बाद जिस रेडियस का आपने यहाँ पर आर्क बनाया है उसी रेडियस का आपको यहाँ पर भी आर्क बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम रेडियस का आर्क बना लेना है। इसके बाद करना क्या है आपको
कि जब ये आर्क बन जाएगा आपका, तो फिर आपको ये देखना है, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। जब इसको बना रखे इसको बना लेना है, फिर इसको चेंज करना है, यहाँ पर रखना है आपको। और ये सीख लीजिए पैरेलल का तरीका यही है, ठीक है। यहाँ से इसको आपको क्या करना है, देख लेना है कि ये कहाँ पे कट हो रहा है, ये यहाँ पे कट हो रहा है, यहीं पर आपको फिर से लाना है इस पर पॉइंट पर, इस पर काट देना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आपका ये, ठीक है, इस पॉइंट को आपको करना क्या है कि यहाँ से इसको मिला देना है, मतलब इसको यहाँ पे जो कट रहा है ये, ठीक है, और ये दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ से लगभग देख लीजिए ये एकदम आपका मिल रहा है ना। और यहाँ से आपको फिर इसको मिलाते हुए एक लाइन यहाँ से खींच देनी है जो कि इसको कट कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कट कर रहा है ना, इसी को आप नाम दे दीजिए, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि DEF खींचना है, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि B पहले से मौजूद है, यहाँ पर हमारा A है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं A' ले लेते हैं, ठीक है। A', B और C', ये हमारा क्या बन गया, एक सिमिलर ट्रायंगल बना ABC के सिमिलर, यानी कि जो इसके एरिया से इसका 4 गुना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देख लो, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, आप फिर से इसको लिख लेना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग BC लाइन लेंगे, BC रेखा खींचेंगे, B पर हम लोग B पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। C पर भी हम लोग 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आर्क ड्रॉ करेंगे, और जहां पर ये कटेगा वहां पर हम लोग पॉइंट A मार्क कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, B से एक किरण, एक आपको किरण लेना है और इसका नाम आपको रख देना है BX। BX किरण लेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ लेना है। इसके बाद 2/1, चूंकि हमने अभी आपको बता दिया कि हमें कितना संगत भुजाओं का जो है अनुपात वो कैसे निकालेंगे, हमने बता दिया आपको। तो 2/1 आया, यानी कि 2 बड़ा है इसमें, तो 2 भाग इसको बांट देना है, और पहले भाग को हमें C से मिला देना है। इसके बाद B1C के समांतर एक रेखा B2 से खींचनी है, और फिर C1 से एक रेखा AC के समांतर A', खींचनी है, और इस तरीके से हमारा A', B और C' हमारा एक सिमिलर ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं पर अगर कोई दिक्कत है आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको मीडियन ऑफ दी फॉलोइंग डाटा निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर वर्ग दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, यानी कि क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और आपको माध्यिका यानी कि मीडियन निकालना है। तो ठीक है, चलिए इसको कॉपी बनाते हैं। इस तरीके से आपको टेबल बना लेना है जिसमें आपका वर्ग, बारंबारता और संचयी बारंबारता यानी कि CF, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हमारा टेबल हो गया। अब इसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी कि संचयी बारंबारता निकालना है। तो देखो 0 से 10, यहाँ पर 25 है ना पहला, तो आपको 25 लिख देना है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। इसके बाद 25 और 15 को जोड़ देना है, तो 5 5 10, 2 1 3 1 4 यानी कि 40 आ जाएगा। अभी 40 आए ना, तो 40 को 20 में जोड़ दो, तो 40 20 कितना हो गया, 60। 60 को 15 में जोड़ना है तो आएगा 75। 75 में 20 जोड़ना है तो आएगा 95। 95 में 30 जोड़ना है तो आएगा 125। 125 में 65 जोड़ना है तो आएगा 190, ठीक है। इसके बाद 50 जोड़ दीजिएगा तो 240 आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर ये चेक करना है कि ये सही है कि गलत, तो आप इन सब को एक बार जोड़िएगा, ठीक है। तो जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला ये सही है या नहीं, ठीक है। ये आपका टेबल तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है मीडियन क्लास, यानी कि माध्यिका वर्ग जो है आपको इसमें सिलेक्ट करना है, मीडियन क्लास सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो जब भी आपको यहाँ पर दिया जाता है टेबल, तो आप इसमें देखिए n कितना है, यानी कि टोटल जो जोड़ के आया है ना यहाँ पर, जो मैंने आपको भी बताया, ये इसका फ्रीक्वेंसी का सम, या फिर आप इसका भी देख लो कि लास्ट में जो आया ये कितना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जोड़ के 240 आया, मतलब इसको भी जोड़ेंगे तो 240 ही आएगा, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये आप क्रॉस चेक करने के लिए क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 5 5 10, 10 5 15, 5 20 के 0 हासिल 2, 4 1 5, 2 7 1 8 2, 10 3 13, 13 19 5 24, ठीक है। तो इस तरह क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है। तो 240 जो है ना ये टोटल n हो जाएगा, क्या होगा n, ठीक है ना।
अब n/2 कितना होता है, तो n/2 आपको निकालना है, ठीक है, यानी कि n/2 निकालना होगा, n/2 निकालना होगा। 240 में 2 से भाग लगेगा तो 120 आएगा, ठीक है ना, यानी कि 120 जो है आपका n/2 आया है। अब 120 देखो यहाँ पर कहाँ पे देखना है आपको, 120 आपको यहाँ पर देखना है कि जिस क्लास के सामने आपका जो ये 120 आया है ना, उससे बड़ा होना चाहिए, या फिर आप उसके नजदीक ले सकते हैं, उससे बड़ा होना चाहिए लेकिन ग्रेटर देन, ठीक है। इसका मतलब कि जब आप 120 को देख रहे हैं तो 125 जो है ये क्या है, 120 से नजदीक भी है और बड़ा भी है, तो इसके सामने वाला जो होगा ये होगा आपका मीडियन क्लास, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये मीडियन क्लास है 125 के सामने वाला। बस आपको इसको पहले सिलेक्ट करना था, वो हमने कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 50 to 60 यानी कि 50 से 60 जो है ये क्या है, माध्यक वर्ग है, ठीक है। माध्यक निकालना है ना हम लोग को अभी, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को माध्यिका कह रहा है, माध्यक बोलिए या फिर माध्यिका, तो ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, ठीक है, माध्यक वर्ग। ओके, चलिए अब ये आपका जो माध्यक वर्ग है ना, अब इसी से आपको काम निकालना है पहले, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आपको सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है, जैसे कि आपको निकालना होगा एल, याद ही रखिएगा ये चीज, एन, ठीक है, उसके बाद आपको सी एफ, इसके बाद आपको एफ और एच, ये सब चीजें आपको पहले सिलेक्ट कर लेनी है, यहां से डाटा निकाल लेना है, ठीक है। देखो एल क्या है, तो याद रखना एल जो है ना वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, क्या होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग ये है तो इसकी निम्न सीमा क्या हो गई 50, तो यहां पर लिखेंगे 50। इसके बाद एन, तो एन क्या है यहाँ पर, परीक्षणों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां से देखो 240 है ना, तो 240 लिख दो यहाँ पे। इसके बाद है सी एफ, सी एफ क्या है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, बात समझ में आई, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, तो माध्यक वर्ग हमारा 50 से 60 है, तो 50 से 60 ये है ना, 50 से 60 से पहले वाले वर्ग की आपको संचयी बारंबारता यानी कि ये आपको निकालना है, संचयी बारंबारता मतलब 95 लेना है, ठीक है। माध्यक वर्ग ये हो गया, इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता आपको लिखनी है 95, तो यहां पर आपको 95 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एफ, तो एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग क्या है 50 से 60, 50 से 60 पे जाना है, और इसकी जो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि जो एफ है ना वो आपको यहाँ पर ले लेना है, तो 50 से 60 की क्या है 30 है, तो 30 यहाँ पर आपको लिख देना है 30। इसके बाद आपको एच, एच क्या है, तो वर्ग माप, ठीक है, वर्ग माप मतलब इसकी जो हाइट होगी क्लास हाइट वो आपको निकालना है, मतलब 50 से 60 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला जो है ना, आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, एक बार फिर आपको बता रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा फॉर्मूला, कि माध्यक जो होता है, माध्यक यानी कि माध्यिका बराबर होता है, फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी पर आपको सेट कर देना है सारी वैल्यूज को, देखो यहाँ पर L, तो L कितना है 50 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 50 प्लस n/2, तो n/2 मतलब यहीं पर 240/2 मतलब 120 है ना, तो यहाँ पर आप n/2 ऐसे रख के भी निकाल सकते हो, और अदरवाइज आप सीधा सीधा यहाँ पर 120 भी लिख सकते हो, माइनस सी एफ, सी एफ कितना है देखो 95 है, तो 95 डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है एफ, तो एफ कितना है 30, तो यहाँ पर रखेंगे 30 इंटू एच, एच कितना है यहाँ पर देखो 10 है तो 10 कर दो, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 50 प्लस 120 में 95 माइनस करेंगे कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 25 हो गया बटा 3 गुने 1 है तो 1 तो छोड़ ही दो, यानी कि 50 प्लस 25 में 3 से भाग रहा हो तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 24, 3 8 24 हो गया, 1 0 यानी कि 3 3 9, 8.33 आ जाएगा, आप इसको भाग लगा के देखिएगा 58.33, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका जो है क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। इसके बाद जो आपका 37वां क्वेश्चन है, इसमें है सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू tan ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, जो हमारा LHS है उसको हम लेके चलते हैं, और हमें RHS लाना है साइन ए इंटू tan ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसी के हिसाब से हम लोग को RHS लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए से पहले हम गुना करेंगे इसको और इसको और इसको, ठीक है, तीनों गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन ए को जब 1 से गुना करेंगे तो ये होगा साइन ए, ठीक। साइन ए को जब कॉट ए से गुना करोगे तो क्या होगा, कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन,
क्या होता है, कॉस बाई साइन। और कॉस बाई साइन जब साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा। चलो ऐसा करो, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे कर लो, कॉट है ना, तो इसको हम लिखते हैं कॉट ए इंटू साइन ए, ठीक है। इसके बाद साइन ए को गुना करना है टेन ए से, तो इसको हम गुना करते हैं साइन ए इंटू टेन ए, ठीक है। इसके बाद कॉस से गुना करना है तीनों को, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस ए, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये होगा माइनस कॉस ए इंटू टेन ए, ठीक है। देखो साइन ए हो गया यहाँ पर, और ये जो कॉट ए इंटू साइन ए है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि कॉस ए बाई साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, साइन ए इंटू इसको लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए, ओके, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद माइनस कॉस ए को कॉस ए ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस ए है, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस कॉस ए इंटू टेन ए है ना, तो इसको हम लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर चेंज करने के कोई फायदा नहीं हुआ। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कॉस से कट जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो साइन, अच्छा ये एक चीज और देखो, साइन ए है यहाँ पर प्लस में, ठीक है, और यहाँ सॉरी ठीक है चलो, साइन ए, ठीक है, यहाँ पे हो गया साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। इसके बाद साइन ए, और देखो साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन, साइन ए इंटू टेन ए कर दीजिए इसको, ठीक है, माइनस कॉस ए, ठीक है, और माइनस कॉस ए और कॉस बाई साइन कॉट कर दीजिए, यानी कि माइनस कॉस ए कॉट ए, ओके। और माइनस ये तो कट गया ना, तो बचा क्या, माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखो, साइन ए प्लस में है, साइन ए माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस में है, कॉस ए माइनस में कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, साइन ए टेन ए, ठीक है, माइनस कॉस ए कॉट ए, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो कॉट ए कॉस ए, ठीक है। अब आप देखो एक बार रिजल्ट को, आरएचएस में यही है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने एलएचएस आरएचएस प्रूफ कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि रेडियाई दे दिया आपको, फ्रस्टम के एंड्स का जो कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा है फ्रस्टम, तो रेडियाई कितना है, 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। ये एक छिन्नक है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको दे दिया गया है कि इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से ये 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद ये भी कह दिया गया है इसमें कि 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्याएं हैं, तो 28 तो यही होगा, बड़ा है ना, तो ये 28 हो गया, और ये इसका छोटा वाला त्रिज्या है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर और ये 28 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और तो इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब हम इसको मान लेते हैं, जो 7 है ना, इसको हम लोग R2 मानते हैं, इसको हम लोग R1 मानते हैं, आप किसी को भी मान सकते हो। तो R1 बराबर हम इसमें मानते हैं 28 सेंटीमीटर और R2 मानते हैं इसमें 7 सेंटीमीटर, और H तो आपका 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लिख लो, आयतन के लिए फॉर्मूला लिख लो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो इसका आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर R1 हमने बड़े को लिया है ना, तो आप ध्यान रखना इस चीज का कि पहले आपको R1, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं ज्यादा इसमें, ठीक है। पाई का मतलब यहाँ पर आपको 22/7 ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर 22/7 कह रहा है लेने के लिए, इंटू H की जगह हम लोग 45 यूज करेंगे, और R1 स्क्वायर, R1 कितना है तो 28 है, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R2 कितना है तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 28 इंटू 7, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये 3 से 15 दिया 45 कट गया। चलो ऐसा करो कि 15 से 22 को गुना कर दो, तो 15 दूनी 30, 33 हो गया, मतलब 330/7। अब 28 का स्क्वायर करोगे तो 28 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 784, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा, और 28 को 7 से गुना करोगे तो 196 होगा। सबको जोड़ दो यहाँ पर और देखो कितना आता है, तो सबको जोड़ेंगे तो 4 9 13 6 19 के 9 हासिल 1 9 4 13 13 9 22 के 2 हासिल 2 9 9 1 10 10 29 आ रहा है। क्या ये 7 से कटेगा, 7 इकाई 7, 3 हाँ कट जाएगा 7 से, 7 इकाई 7 हो गया, 7 इकाई 7, ठीक है, 3 बचेगा, 3 2 32 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, 4 बचेगा
4 9 49 हो गया, इनके 7 7 49। अब इसको गुना कर दो 33 से, तो 33 को 147 से गुना करने पर कितना आएगा, देखो 147 को 33 से गुना करोगे तो 7 21 चौथे 44 हो जाएगा, यानी कि 1 4 4 1 5 8 48 51 आ गया ना, तो 4851 लिखो और यहाँ पर 10 पुट कर दो और ये आप लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने आयतन निकाला है। बात समझ में आ गई? चलिए तो देखिए ये इस तरीके से हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो बच्चों इसके बाद हम लोग को निकालना है इसमें कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, वो यूज करते हैं पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। तो यहाँ पे एल की जरूरत पड़ेगी, तो पहले एल निकाल लेते हैं। एल क्या हो जाएगा आपका, इसमें एल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, एच कितना है अभी मैंने आपको बताया था, देख लो यहाँ पर एच आपका कितना है 45 है ना, 45 सेंटीमीटर है, तो इसी को यूज करना है। ठीक है, R2 R1 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एच की जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग 45, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R1 माइनस R2 मतलब सॉरी कितना था आपका, R1 जो है आपका कितना है 28 है, तो 28 रखेंगे और R2 कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 45 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2025 हो जाएगा। ठीक है, और 28 में से 7 घटाएगा तो 21 आएगा, 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 हो गया। हमने एक स्टेप थोड़ा एडवांस ले लिया। ठीक है, 5 1 6 4 2 6 और 4 2 2466 आ रहा है। अब बताइए किसका स्क्वायर रूट होगा, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 49.65। ठीक है, और ये आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है ना, तो अब हमने एल निकाल लिया है। अब एल निकाल लिए हो तो अब यहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो यूज कर लेना है, पाई R1 प्लस R2 और इंटू एल। ठीक है, ये यूज कर लेना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, पुट कीजिए वैल्यू 22/7 R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 प्लस 7 और 49.65 को रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि एल की वैल्यू आपको रखना है। तो 22/7 और 28 प्लस 7 कितना हो गया 35 इंटू 49.65, 7 पंचे 35 हो गया ना, तो 22 पंचे 110 होता है 110। अब 110 को 49.65 से गुना करेंगे तो 11 से गुना करो, 11 पच्चीस 55 के 5 हासिल 5, 11 छके 66, 5 71, 7 बच गया, 11 9 99 7 106, 10 बचेगा, 11 चौक 44 10 54। ठीक है, 10 और पुट कर दो यहाँ पर, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, इनके 5461 ये आपका क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया हो गया। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको जो भी इसका क्वेश्चन था मैंने सभी आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको इसको देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर निकाला है उसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं उसका पहले मैथ्स का पेपर शुरू करूँ या साइंस का। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।